मिस्टर इन्फो बाबा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। 1980 में ड्रोन कैमरा के इन्वेंशन के बाद हम उन जगहों को खोज पाए हैं जहां पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं था, लेकिन अब इसका उपयोग आम तौर पर सुंदर और आकर्षक नजारे कैप्चर करने के लिए भी किया जाता है। पर कई बार ड्रोन कुछ डरावना भी कैप्चर कर लेता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। चाइना के सनमेंजिया में स्थित है एक प्राचीन केव सिटी जो हनान प्रांत के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। बताया जाता है कि ये केव सिटी सुई और टांग राजवंश के सैनिकों के रहने के लिए बनाई गई थी। शहर में भूमिगत सुरंगों और कमरों का एक नेटवर्क शामिल है। ये अनुमान लगाया जाता है कि इस शहर में तकरीबन 10,000 लोग रह सकते हैं। इस वीडियो में हम 1 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया देख रहे हैं। इस जगह की खास बात यह है कि इसका डिजाइन रक्षात्मक उपयोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस शहर को एक जाल की तरह बनाया गया है जहां गुप्त रास्तों की भूल भुलैया है जो घुसपैठियों से बचने में मदद करती है। अगर आप स्नेक से डरते हैं तो ये वीडियो आपको थोड़ी डरावनी लगेगी। माइकल डेलेनी नाम के एक यूट्यूबर ने गोप्रो को एक ड्रोन के साथ अटैच किया और रेटल स्नेक के एक गड्ढे में शूट करने लगा। तभी एक रेटल स्नेक ने कैमरा पर अटैक कर दिया और ड्रोन गड्ढे में गिर गया। शुक्र की बात यह है कि वो खुद गड्ढे में नहीं गिरा। हालांकि इस ड्रोन ने ऐसा फुटेज कैप्चर किया जो नॉर्मली शूट करना मुश्किल था, क्योंकि रेटल स्नेक बहुत जहरीले होते हैं और अकेले अमेरिका में हर साल 7,000 से 8,000 लोग इसके काटने से मारे जाते हैं। अंत में माइकल किसी तरह हॉकी स्टिक की मदद से ड्रोन को निकाल ही लेते हैं। कुछ आदिवासी जनजातियां ऐसी होती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता, न ही वो किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। ऐसी जनजातियां अक्सर अमेज़न के जंगलों में दूर दराज और दुर्गम इलाकों में रहती हैं। इस ड्रोन फुटेज में हम ब्राजील में पाई जाने वाली एक अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब को देखते हैं जिन्होंने हाथों में भाले और तीर कमान पकड़े हैं। ये झोपड़ियों में रहते हैं और अपने शरीर पर लाल रंग लगाते हैं। ये जनजातियां यहाँ सदियों से ऐसे ही रहती आ रही हैं। यहाँ योनोमामी, आवा, मेट्सस और एस्लाडोस जनजातियां शामिल हैं। ये अपने चेहरे और शरीर पे लगे रंग और बाहरी दुनिया से बचे रहने के लिए जाने जाते हैं। इन जनजातियों की सही पहचान और संख्या अभी पूरी तरह ज्ञात नहीं हो पाई है। वैसे योनोमामी लोग ब्राजील और वेनेजुएला के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 35,000 बताई जाती है, जो कि अमेज़न में सबसे बड़ी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब में से एक है। योनोमामी जनजातियों के लोगों का अपना पैतृक भूमि से गहरा संबंध है और वे अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। चाइना के एक बाइसाइकिल ग्रेवयार्ड की कुछ फुटेजेस सामने आई हैं, जिसे वो गो यंग ने फिल्माया है। हालांकि ऐसा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन और कम डिमांड की वजह से होता है। वो ने ड्रोन से तकरीबन 15 लोकेशंस को कैप्चर किया है जहां बाइसाइकिल्स कबाड़ की तरह पड़ी हैं। ये हजारों रंग बिरंगी बाइसाइकिल्स एक अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल का जीता जागता नमूना है। मार्केट में कंपटीशन के चक्कर में बाइसाइकिल्स कंपनी ने दुनिया भर में अपनी क्षमता से ज्यादा बाइसाइकिल्स का प्रोडक्शन कर दिया, जिसका नतीजा है ये बाइसाइकिल्स ग्रेवयार्ड, जहां बाइसाइकिल्स इतनी खराब हालत में पड़ी हैं। हिरन बहुत ही सामाजिक जानवर होते हैं जो अक्सर समूहों और झुंडों में चलते हैं, लेकिन यहाँ हम हिरनों का कुछ अजीब सा व्यवहार देखते हैं। ये सभी बस गोल गोल घूम रहे हैं। इसका कारण ये है कि हिरन जंगल में सुरक्षा के लिए भेड़ियों और भालुओं का सामना करते समय इस तरह के घेरे बनाते हैं, जहाँ वयस्क बाहरी घेरा बनाते हैं और सेंटर में बच्चे होते हैं। ये अरेंजमेंट शिकारियों को रोकने में मदद करती है। चाइना के सगाडा पहाड़ों के बीच चट्टानों और गुफाओं में हजारों कॉफिन्स लटके हुए हैं। इनमें से एक गुफा में तकरीबन 500 कॉफिन्स मौजूद हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक प्राचीन समुदाय का मानना है कि जितना कॉफिन ऊंचाई पर रहेगा उतना जल्दी उनके परिजन स्वर्ग तक पहुंचेंगे। इनका पता चला 21वीं सदी में, जब एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। ड्रोन फुटेज से इन कॉफिन्स के व्यापक नेटवर्क का पता चलता है। इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग ऐसा शवों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए करते होंगे। कुवैत दुनिया के सबसे बड़े टायर ग्रेवयार्ड से जूझ रहा है, जो पिछले 2 दशकों से यहाँ मौजूद है। इस जगह पर तकरीबन 50 मिलियन टायर्स हैं,
जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हाल के वर्षों में टायर फील्ड में कई बार आग भी लगी है, जिससे आसपास के इलाकों के लिए प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्या पैदा हो रही है। कुवैत गवर्नमेंट टायरों से छुटकारा पाने के लिए तकरीबन 5 मिलियन टायर्स को एक्सपोर्ट भी कर चुकी है और 5 फैक्ट्रीज का निर्माण भी कर चुकी है, जहां इन टायर्स को कट, रिसाइकल और एक्सपोर्ट किया जाता है। सरकार ने टायर रिसाइकल फैक्ट्री की स्थापना के लिए अल सालमी में तकरीबन 1200 स्क्वायर मील की जगह अलॉट की है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने सरकार के प्रयासों की आलोचना करते हुए कहा है कि ये सभी तरीके काफी नहीं है इन टायर्स से छुटकारा पाने के लिए। अगस्त 2021 में ड्रोन ने हजारों जलते हुए टायर्स को कैद किया। आग की वजह से दूर से ही काला घना धुआं दिखाई दे रहा था। हालांकि जल्दी ही इस आग पर काबू पा लिया गया था। कापिलिकाया रॉक टूम्ब एक प्राचीन मकबरा है जो कोरुम और टर्की से 27 किलोमीटर दूर है। यह मकबरा हेलेनिस्टिक पीरियड का है और बताया जाता है कि यह 2nd सेंचुरी BC में बनाया गया था। ये एक खड़ी चट्टान पर बनाया गया है। यह मकबरा क्यूबिक शेप में बना है। इसके द्वार पर एक शिलालेख है आइकेजियोक्स। हालांकि इस शब्द का अर्थ अभी तक एक मिस्ट्री है। इस मकबरे को देखने के लिए एक साहसी भावना की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक खड़ी चट्टान पर स्थित है। हालांकि मकबरे को ड्रोन ने कैप्चर किया है, जो दिखाता है कि ये कितना अद्भुत है। ये वीडियो मकबरे की सुंदरता और प्रभावशाली वास्तुकला को दिखाता है, जो कि जमीन से आसानी से दिखाई नहीं दे सकता। आप यकीन नहीं करेंगे कि मकबरे की खोज 1996 में एक चरवाहे द्वारा संभव हुई थी। क्या आप भी कभी ड्रोन उड़ाना चाहेंगे और क्या फिल्माना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक भी दे देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा।